अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से आने वाले कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हम चलते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। पहले सवाल में नफ़ीस खान ने लिखा है, असलम भाई, मेरा होम का वीज़ा है, मैं इंडिया आया हूँ छुट्टी में, लेकिन वापस कतर नहीं गया, तो क्या मैं नया वीज़ा पर कतर जा सकता हूं? आपको नया वीज़ा पर कतर जाने के लिए 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल से पहले जाना चाहते हैं तो आपको अपना आईडी कैंसिल करवाना पड़ेगा और कफ़ील से एनओसी लेना पड़ेगा। दोस्तों, हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। दूसरे सवाल में अकरम अंसारी ने लिखा है, इंडिया टू कतर फ़्लाइट हो रहा है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, इंडिया से फ़्लाइट कतर जा रही है। 2-4 दिनों पहले अभी कतर से मुझे एक भाई ने फ़ोन किया था। उस भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि असलम भाई, मैं अभी जो है इंडिया से कतर आ चुका हूँ और अभी मैं क्वारंटीन में हूँ। अगले सवाल में इस्माइल फ़की ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताओ हाउस ड्राइवर को कितने घंटा काम रहता है? देखिए दोस्तों, सरकारी तौर पर जो कतर में ड्यूटी का आवर होता है वो सिर्फ 8 घंटा होता है। चाहे वो कंपनी का वर्कर हो या घर का वर्कर हो, हाउस ड्राइवर हो, हाउस वर्कर हो, तो सब के लिए 8 घंटा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो वहाँ पर कतर में देखा हूँ तो किसी भी घर में 8 घंटा ड्यूटी नहीं होती है, बल्कि आप ये समझ लें कि हाउस ड्राइवर 24 घंटा ड्यूटी पर ही होते हैं। अब जब कफ़ील को ज़रूरत पड़ती है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी भेजने के लिए, तो आपको किसी वक्त भी फ़ोन करके, वो रात में भी फ़ोन करके आपको बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ जगह चलना है। तो दोस्तों, ये आज से नहीं चल रहा है, बल्कि ये शुरू ही से चल रहा है। 2009 में हम जब पहली मरतबा कतर गए थे तो उस वक्त भी यही चल रहा था, और सितंबर में जब हम कतर से वापस आए थे तो उस वक्त भी यही चल रहा था। तो दोस्तों, हाउस ड्राइवर का हाल यही है कि आपको कफ़ील किसी वक्त भी ड्यूटी में भेज सकते हैं, किसी वक्त भी इधर उधर काम पर भेज सकते हैं। ये पूरे कतर ही में चल रहा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में शाहिद अली ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम अफरोज़ आलम है, मुझे घर जाना है, क्या करूं? 4 साल हो गया है, मेरा कंपनी मुझे बोल रहा है कि आप घर जाना है तो कोरोना का वैक्सीन लगवा कर के जाओ, इस पर वीडियो बना दीजिए। कतर में अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी वक्त भी घर में जा सकते हैं, या ये कि अगर आपकी एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आप 1 साल में घर जा सकते हैं तो 1 साल मुकम्मल होने के बाद ही आप घर जा सकते हैं। कंपनी को आपको टिकट देना पड़ेगा। और इस भाई ने जो अपना प्रॉब्लम कमेंट में बताया है, ये तो कतर रूल के सरासर खिलाफ है। आप अगर चाहें तो लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा और कंपनी के ऊपर फोर्स किया जाएगा आपको टिकट दिलाने के लिए। अगर आप कोरोना वैक्सीन के लिए वेट करते हैं तो कम से कम आपको 4-5 महीना और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन जो है सितंबर और अक्टूबर तक के लास्ट में बता रहे हैं कि कतर में रहने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। और आपको वैक्सीन कब मिलेगा ये आपके एज पर भी निर्भर करता है। तो जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आती रहेगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने 1 लाख सब्सक्राइबर के कंप्लीट होने पर मुझे कंग्रेचुलेशन भेजा है, तो उन्हीं में से एक हैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन। आप में से जिन भाइयों ने भी कंग्रेचुलेशन भेजा है दोस्तों, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये 1 लाख सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुआ है, ये सिर्फ आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से हुआ है। अगले सवाल में अंकुश शर्मा ने लिखा है, 1000 कोई ज़्यादा नहीं है, वो तो जेब खर्च है। हो सकता है आपके लिए 1000 रियाल ज़्यादा ना हो, लेकिन जो लोग कतर में अभी तक 1000 रियाल से नीचे में काम कर रहे थे, तो दोस्तों इन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अब्दुल वहीद ने लिखा है, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस किया, डैमेज पासपोर्ट बोलकर कहा कि दूसरा पासपोर्ट बनवा कर लाओ फिर कतर जाना। तो उसने आगे लिखा है कि कतर जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैं इन भाई से, जिनका नाम अब्दुल वहीद, इनसे कहना चाहूँगा कि आप जैसे नया पासपोर्ट बनाते हैं तो नया पासपोर्ट की कॉपी आप अपनी कंपनी को भेज दीजिए। वो कंपनी वाला जो है पासपोर्ट अपडेट कर देगा। अभी जो आपके वीज़ा में जो पुराना पासपोर्ट का नंबर लिखा है वो पासपोर्ट का नंबर रिमूव हो जाएगा और नया पासपोर्ट का नंबर इसमें आ जाएगा। आने के टाइम में आप दोनों पासपोर्ट साथ रख करके आइए, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगले सवाल में वज़ीराबाद सिटी ऑफिशियल ने लिखा है कि आओ भाई, कतर में न्यू जा रहा है, एंट्री परमिट की नीड है कि नहीं? इनका पूछना है कि नए लोग कतर जा रहे हैं तो एंट्री परमिट चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जिन लोगों का नया वीज़ा निकलता है, तो दोस्तों जहाँ पर आप वीज़ा प्रिंट करते हैं तो वहीं पर उसी वेबसाइट में, उसी जगह वीज़ा प्रिंट जहाँ पे करते हैं उसी के नीचे में आपको
एंट्री परमिट प्रिंट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एंट्री परमिट प्रिंट कर सकते हैं। अगले सवाल में अब्दुल कलाम तेली ने लिखा है, भाई हमारा सवाल है कि मेरा मुदीर लाइट लाइसेंस से मीडियम गाड़ी चलाने को मजबूर करता है तो मैं क्या करूं। लाइट लाइसेंस से बड़ी गाड़ी चलाना ये तो इलीगल है, ये रूल के खिलाफ है। आप मुदीर से अच्छे से बात करें और उनको बोलिए कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इशू होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और इस बातचीत को आप किसी भी मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपको किसी भी परेशानी के टाइम में आप इसको पुलिस के सामने में या कहीं भी इसको सबूत के तौर पर आप पेश कर सकें। आप चाहें तो लेबर ऑफिस से भी हेल्प ले सकते हैं या किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में स्टाइल इन ने लिखा है, हाउ टू रजिस्टर कंपनी इन कतर विदाउट कफील। कतर में कफील के बिना, स्पॉन्सर के बिना कंपनी नहीं चला सकते हैं, तो आपको कंपनी चलाने के लिए स्पॉन्सर लेना ही पड़ेगा। अगले सवाल में रमेश गिलाल ने लिखा है, भाई साहब आपसे ये सवाल करना है कि हमारी कंपनी परमिट 4 महीना पहले अप्लाई किया, अभी तक नहीं आया, कुछ जानकारी दीजिए। 4 महीना तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तक अगर परमिट नहीं आया है तो आप अपनी कंपनी को बोलिए, जो कंपनी का मंदूब है वो 109 पर फ़ोन करके आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तक परमिट क्यों नहीं निकल रहा है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की सबसे आखिरी सवाल की जानिब। एक भाई ने पूछा है कि वालेकुम सलाम भाई, कंग्रेचुलेशन 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। इन्होंने 1 लाख लिखा होगा लेकिन 1 0 छूट गया है। आगे इन्होंने लिखा है कि हेल्थ कार्ड नहीं है तो आईडी लगेगा कि नहीं, सबको ये जानकारी दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि आप हेल्थ कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि अभी जो है हेल्थ कार्ड बनवाना थोड़ा मुश्किल हो गया। वो इस तरह कि अभी रश ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी जिनको भी घर जाना है तो घर जाने से पहले उनको हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है PCR टेस्ट के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर रश होता है। कुछ दोस्तों ने कमेंट में ये भी बताया है कि वहाँ जाने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है कि उस डेट में आने के बाद में आप अपना हेल्थ कार्ड लेकर के जाइए। और कुछ दोस्तों ने बताया है कि वहाँ पर कैश भी चलता है, जबकि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि वहाँ पर आपको ATM कार्ड से पैसा लगता है। तो हो सकता है कि रश ज़्यादा होने की वजह से कैश को वहाँ पर अभी ले रहे हैं। तो आप में से जिन भाइयों को 1 महीना या 1.5 महीना के अगर अंदर अगर घर जाना या उसके बाद घर जाना है तो हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें ताकि आपका नंबर पहले आ सके और आप हेल्थ कार्ड बनवा कर आप घर जा सकें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।